हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तो लेक्चर 3 के माध्यम से नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेटेज करता है। आज जो बात करेंगे हम ऑर्थोगोनोमेट्रिक और इनसे रिलेटेड जितने भी इंटरलिंक कंसेप्ट है आज उन पर भी हम जिसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास ऑर्थोगोनोमेट्रिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग स्टूडेंट क्या होता है। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। स्टूडेंट जो मैट्रिक्स होगा वो एटलीस्ट यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले या पहले हम स्टूडेंट ट्रांसपोज ले बाद में उसको ए से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी यहाँ पे स्टूडेंट 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अगर हमारे पास 2 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लगे। ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। अगर हमारे पास 1 2 3 4 और इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं मैट्रिक्स का, तो जो हमारे पास रो इंटरचेंज हो जाएगी कॉलम में, यानी 1 2 ऐसे कॉलम आ जाएगा 3 4, और दोनों की अगर प्रोडक्ट करते हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी आता है। स्टूडेंट हमारे पास 1 0 1 0 का 2 ऑर्डर का है, अगर वो 3 ऑर्डर का है स्टूडेंट तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 1, तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट ये दे रखा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे नोट 1, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल की जो डेफिनेशन होते हैं यहाँ पे 2 डेफिनेशन होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज से हम अगर प्रोडक्ट करें वो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले और उसके इन्वर्स के इक्वल दिखा दे तो हमारे पास वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। स्टूडेंट इसको हम एग्जाम यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं एग्जाम्पल को देख करके। तो हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट है, अब देखना स्टूडेंट हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है तो हमें कुछ नहीं करना, इसका जो रो है इसका स्क्वायर का सम करेंगे। अगर वहाँ पे 1 आता है तो हमारे पास वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट रो की बात करेंगे तो उसका स्क्वायर को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो 0 का स्क्वायर प्लस के माइनस के 1/√2 का स्क्वायर। स्टूडेंट 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 0 और माइनस 1/2 का तो स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, हाफ प्लस हाफ यहाँ पे 1 यानी 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास यदि फर्स्ट रो में स्क्वायर करके ऐड करते हैं अगर 1 आता है तो हमारे पास वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। अब स्टूडेंट सेकंड रो की बात करते हैं तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर ऐड करेंगे हमारे पास 1, तो सेकंड रो में स्क्वायर करके ऐड करें तो 1 आना चाहिए। अब थर्ड रो की बात करेंगे 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, हाफ प्लस के हाफ ऐड करेंगे तो हमारे पास जब भी इस टाइप की मैट्रिक्स में अगर हमें रो को स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 आ रहा है तो हमारे पास वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट ये भी तरीका हो सकता है इसको शॉर्ट ट्रिक चेक करने का। अब स्टूडेंट बात करेंगे हमारे पास कुछ कंसेप्ट, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे एवरी परमुटेशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट कहने का मतलब है जितने भी हमारे पास परमुटेशन टाइप के मैट्रिक्स होते हैं वे सब के सब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं। सेकंड नोट, थर्ड नोट की बात करेंगे अगर हमारे पास 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, अगर हम स्टूडेंट ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें यानी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, यदि हम a इंटू ए डैश करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी, अगर ये a हमारे पास है तो हमारे पास ये जो दोनों की प्रोडक्ट करने पे हमारे पास 2 ऑर्डर का हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में देखें अगर हमारे पास को चेक करना चाहे अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है चेक कर दे स्टूडेंट, माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। स्टूडेंट चेक करने का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। हमारे पास इसको फर्स्ट रो का स्क्वायर करते हैं, अगर इसका 1 आता है तो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सेकंड रो की बात करते हैं तो माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस के कोस थीटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे स्क्वायर और ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 है। अगर ऐसा होता है हमारे पास वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। अब स्टूडेंट इसको देख सकते हैं 3 ऑर्डर में, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में देखे एलिमेंट तो इसका स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। सेकंड रो को बात करेंगे 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, वहाँ पे 1 ही आ रहा, यानी थर्ड रो को हम स्क्वायर करके ऐड करके यदि 1 आता है तो हमारे पास वो में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तो तीनों रो में ऐसा ही हो रहा है तो हमारे पास ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को
देखकर ये चेक कर सकते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे दे रखा है आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिट मॉडुलस। स्टूडेंट कहने का मतलब है जितने भी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं उनकी जो आइगन वैल्यू हमेशा यूनिट का मॉडल होते हैं, यानी यहाँ पे 1 होती है। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर मैट 0 1 माइनस के 1। इस मैट्रिक्स की स्टूडेंट हम कैरेक्टरिस्टिकेशन फाइंड करते हैं। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिकेशन निकालने का फॉर्मूला बताया था प्रीवियस लेक्चर, प्लीज एक बार जाकर देख सकते हैं। इसको हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से हम लैम्डा कम करके लिखते हैं। तो माइनस के 1 0 माइनस के लैम्डा, और हम इसका फिर डिटरमिनेंट लेते हैं। तो माइनस लैम्डा माइनस ये प्लस हो जाएगा और एक माइनस आता है, फिर यहाँ पे प्लस। स्टूडेंट इसके जो रूट आ रहे -1 वो इमेजनरी आ रहे प्लस माइनस आई। अगर हम इसका डिटरमिनेंट लें, वैसे प्लस माइनस आई का जो डिटरमिनेंट लेंगे स्टूडेंट वो हमारे पास 1 होगा, और माइनस आई का जो डिटरमिनेंट लेंगे वो पे 1 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यूनिट मॉडुलस। जितने भी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं उनकी जो आइगन वैल्यू होती है वो प्लस यानी यूनिट का मॉडुलस होता है, यानी स्टूडेंट यहाँ पे 1 होता है। तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में स्टूडेंट बन जाता है। हमारे पास स्टूडेंट कोई मैट्रिक्स दे रखा, तो यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस के साइन थीटा, और यहाँ स्टूडेंट कोस थीटा। आपसे पूछा जा रहा ए की पावर के। जब भी ये मैट्रिक्स स्टूडेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और आपसे पूछा जा रहा है ए की पावर के, यानी स्टूडेंट ए की पावर 100 भी आपसे पूछा जा रहा, तो के यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, स्केलर है। तो यदि आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी पावर के है, देखो यहाँ पे 1 है, अब पावर के होगी तो एंगल में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो के को के थीटा, और एंगल में हम के से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साइन के थीटा और कोस के थीटा। तो हमारे पास की वैल्यू, अगर आपसे पूछा जाए ए की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे भी के है वहाँ पे क्या रख देंगे, यानी 100 को एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 100 थीटा और माइनस के साइन 100 थीटा और कोस 100 थीटा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को हम इस तरीके से देख सकते हैं। बेटर ये है कि वो मैट्रिक्स जो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। इसमें चेक करने का मैंने आपको बता रहा क्या, फर्स्ट रो को हम स्क्वायर करके ऐड करके अगर 1 आता है तो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सेकंड रो को स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर विच इज 1 होता है। तो हमारे पास ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसकी पावर पूछा, जो हमारे पास पावर दे रखी वो एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ए की पावर की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट हमारे पास, अगर हमारे पास ए, देखो यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट। ये कंसेप्ट हमारे पास ये छूट गया था, इसको भी देखते हैं। डिटरमिनेंट इज प्लस माइनस। अगर जितने भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है इसका जो डिटरमिनेंट हमेशा प्लस माइनस 1 होता है। अब देखो जिसका भी डिटरमिनेंट प्लस माइनस आ रहा है वो जो मैट्रिक्स होगा हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट नॉन सिंगुलर को समझते हैं एक बार हम। स्टूडेंट एक बात तो तय है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट ले, अगर यहाँ पे नॉन जीरो है यानी जीरो नहीं आना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारे पास जो ए हो जाएगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक होगी उसके ऑर्डर के इक्वल होगी। स्टूडेंट ध्यान समझना, अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो है फिर तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और उसके जो डिटरमिनेंट है यहाँ पे नॉन जीरो है यानी यहाँ पे जीरो नहीं है, तो उस वाले केस में यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसकी जो रैंक होगी उसके ऑर्डर के इक्वल होगा। मतलब ये है, अगर हमारे पास 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक होगी ए मैट्रिक्स की वो उसके इक्वल होगी। अगर वो 4 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब स्टूडेंट उसका जो डिटरमिनेंट यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी जो रैंक होगी उसके ऑर्डर के इक्वल होगी। तो रैंक हमेशा उसके ऑर्डर के इक्वल होगी जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट को समझते हैं। अब ए कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा अगर उसका डिटरमिनेंट यहाँ पे नॉन जीरो है, क्योंकि नॉन जीरो होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये इंटरलिंक कंसेप्ट है, इसको थोड़ा केयरफुली आप रीड करें। अब यहाँ पे
बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज। स्टूडेंट ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो उसके ए इनवर्स के इक्वल दिखा दे तो ए इनवर्स इज कॉल्ड हमारे पास वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये भी कंडीशन से हम इसको आइडियल लगा सकते हैं। अब बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट और यहाँ पे ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स की जो रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल होती है, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्थोगोनल है की जो रैंक है उसके ऑर्डर के इक्वल होती है, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया स्टूडेंट। तो चल नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स होता है इज एलोंग किसके ओवर सी, ओवर आर के नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं उसकी आइगन वैल्यू हमेशा वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, ओवर सी, सी यहाँ पे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ओवर आर, आर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी वहाँ पे वो रियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वाले केस में आइगन वैल्यू यहाँ पे इमेजिनरी भी हो सकती है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।